नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हम गुण संधि तक पढ़ चुके थे। हमारी अयादि संधि, यण संधि और गुण संधि लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में, जो कि हमारे रीट के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे कुछ नोट लिख रखा है। अंतिम सूत्र ये है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसका अंतिम सूत्र अंग है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र वृद्धि रादेच, इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है। प्रथम सूत्र तो है वृद्धि रादेच और अंतिम सूत्र है अंग है। ठीक है, और वृद्धि रादेच वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है। तो वृद्धि संधि में वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र तो वृद्धि रादेच है। और वृद्धि संज्ञक वर्ण मैंने बताया था, गुण संधि में गुण संज्ञक वर्ण ए ओ होता था, यहाँ पे उसका दीर्घ हो जाता है आ आई औ, वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो कार्य करने वाला सूत्र वृद्धि संधि का है वृद्धि रेचि, और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र वृद्धि रादेच है। ध्यान रखना, अलग अलग है दोनों। कार्य करने वाला सूत्र जिस पर हम काम करते हैं वृद्धि रेचि है। ठीक है, उसके अनुसार संधि होती है। तो कभी कभी पूछ लेता वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र, तो वृद्धि रादेच है। ठीक है, अब चलते हैं वृद्धि संधि का जो मतलब महत्वपूर्ण, जहाँ से चालू होती है भाई, कैसे क्या वृद्धि संधि होती है। तो आ के बाद में एच ए आई ए ओ आई औ आए, तो आ के बाद गुण संधि में क्या था, आ के बाद ई उ रील रहा है, तो ई का ए उ का ओ, री का अर री का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आ के बाद एच, ठीक है, एच प्रत्याहार का मतलब ए ओ आई औ आए, तो ए आई का मतलब ए आई का आई ओ औ का औ हो जाता है। ठीक है, आ के बाद ए आई ओ औ आए, तो ए आई का आई ओ औ का औ हो जाता है। ठीक है, शब्द के ऊपर दो मात्रा, इसकी पहचान है, मतलब आई की मात्रा और की मात्रा, क्योंकि अंतिम रूप से क्या होता है, आई और औ तो होता है, इसलिए आई और जहाँ पे दिख जाए आपको किसी भी वर्ड में, वहाँ पे लगभग ये संधि होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं हम। गुण संधि हमने देखा था कि दोनों वर्ण मिलके आ के बाद ई उरिल रहा है, तो ए और ई मिलके या आ और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, सदा एव। आ के बाद क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो आ के बाद ए आ गया। अयादि संधि में क्या होता है, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे है आ के बाद ए आई ओ औ ही आए, तो ए आई ओ औ के स्थान पर ए आई के स्थान पर तो आई ओ औ के स्थान पर ओ हो जाता है। ठीक है, सदा आ के बाद ए आई आ गया, मतलब ए आ गया। ठीक है, तो ए का आई हो जाएगा, तो सदा। इसमें भी किसकी तरह काम होता है, गुण संधि की तरह। इसमें यह नहीं होता कि सदा का सदा रहेगा और ए की जगह आई हो जाएगा, नहीं, आ और ए मिलके आई हो जाते हैं, आ और ए मिलके आई हो जाते हैं। मतलब ये आ, इधर का आ और इधर से ए मिलके आई हो जाते हैं, न कि ए की जगह आई होता है, दोनों को मिलके आई होता है। ठीक है, जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी अयादि, उसके बाद पढ़ी थी हमने यण। ठीक है, उनमें ऐसा नहीं होता था। उनमें जैसे ई के स्थान पर यह होता था यण में, तो ई के स्थान पर ही यह होता था, न कि आगे वाले वर्ड को इसमें सम्मिलित किया जाता था। लेकिन गुण और वृद्धि में आ और ए, मतलब इस तरह के दोनों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलके एक नए शब्द का निर्माण करता है, आई का, जिसे यहाँ पे कर रखा है। तो इस तरीके से आ के बाद ए आया तो आई हो गया सद, यहाँ से आ सेपरेट निकला था तो सद बचा, फिर आई, फिर यहाँ से आ और ए का आई हो गया, फिर व का व। ठीक है, तो इनको मिलाते हैं तो द के ऊपर ये जुड़ेगा, आई जुड़ेगा, तो दई सदई, फिर व सदैव। इस तरीके से तथा प्लस एव, आ और ए मिलके आई, और इस तरीके से तथैव। महाऐश्वर्य, आ और आई मिल करके आई होता है। आई आ जाए तो आई ही रहेगा, और लेकिन आ और आई मिलके होएगा आई, तो मह यहाँ पे शेष रह जाएगा, फिर आई, फिर स्वर्य। ठीक है, महेश्वर्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई की मात्रा आ रही है तो आपको देख लेना है, और यहाँ पे औ की मात्रा आ रही है तो देख लेना, देखते ही कि भाई इसमें वृद्धि संधि होगी। इस तरीके से जल प्लस ओद इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, तो आ के बाद
ल में से ए को सेपरेट निकाला, ओ मिलके औ हो गया, ठीक है। जल औध, जलोध, ठीक है। महाओस, ओध, ठीक है। उसमें क्या होगा, आ ओ मिलके औ हो जाएगा, मह प्लस औध, महोद। महाऔषधि, महोषधि होगा, इसका ऐसे होगा, आ औ मिलके औ ही रहेगा, ठीक है। और मह शेष रहेगा, औ रहेगा और सधि रहेगा, महोषधि। यहाँ पे जो ओद आया था, ये ओद है, इसका ओद का अर्थ होता है प्रवाह है। और ओदन, ओदन का मतलब होता है चावल, ठीक है। यहाँ पे नहीं आया ओदन, यहाँ पे ओद ही आया, ओद का मतलब प्रवाह, ओदन का मतलब चावल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अपवाद की तरफ। शुद्ध प्लस ओदन, शुद्ध, ठीक है। द में से अ हुआ और ओ मिला, ए के बाद ओ आया तो औ होना चाहिए, शुद्धोधन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शुद्धोधन ही होता है, जो कि क्या नाम है, इस संधि का मतलब नियम के विपरीत जाता है। अर्थात कुल मिला के इसमें शुद्ध ओदन की जगह शुद्धोधन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शुद्धोधन ही हुआ, जो कि वृद्धि संधि का अपवाद है। बिंब प्लस ओष्ठ, ए ओ मिलके औ होना चाहिए था, यहाँ पे भी बिंबोष्ठ ही हुआ, मतलब ओ की मात्रा ही रही, जो कि वृद्धि संधि का अपवाद है। इस तरीके से दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ पे दंतोष्ठ रहा, जो कि वृद्धि संधि का अपवाद है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, जो गुण संधि के अपवाद है जिनमें वृद्धि संधि होती है, तो जो भी गुण संधि के अपवाद ये थे उनमें वृद्धि संधि होती है, तो ये वृद्धि संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ए और री मिलके आर हो जाएगा, यहाँ पे प्र प्लस ऋणम प्रारणम, इस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। इस वाले सूत्र से उपसर्गार द्वति धातु वृद्धि संधि होती है, इससे ए और री मिलके आर हो जाता है, ठीक है। तो इससे कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से भी हैं। प्र प्लस रिच्छति प्रार्छति, क्योंकि अर की जगह आर हो गया, प्रार्छति। उप प्लस रिच्छति उपार्छति। प्र प्लस ऋणति प्राणति, उप प्लस ऋणति उपार्णति, ठीक है। और पररूप संधि के सभी उदाहरण वृद्धि संधि के अपवाद है। तो वृद्धि संधि के अपवाद क्या हुए, पररूप संधि के सभी उदाहरण, और क्यों हुए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यह है प्ररूप संधि, इसका सूत्र है एडी पररूपम, जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए आ हो और उसके बाद में यदि एंग प्रत्याहार मतलब ए ओ हो से शुरू होने वाली धातु हो, तो दोनों के स्थान पर पररूप एक आदेश हो जाता। मतलब उदाहरण से समझ में आएगा कि ऐसा उपसर्ग, प्र उपसर्ग संस्कृत का, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में ए आ हो, ठीक है, ठीक है। तो प्र के अंत में ए है, उसके बाद में क्या है, ए ओ वाली धातु आ जाए, ए जिते, ठीक है, ये धातु आ गई, तो क्या होगा, से शुरू होने वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर रूप आदेश हो जाता, मतलब पहले वाला ही रूप हो जाता, मतलब कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि प्र प्लस ए जिते, तो इसका ए और इसका ए मिलके सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, जबकि वृद्धि संधि का नियम लगता है यहाँ पे तो आई होना चाहिए था। प्रई मतलब जो यहाँ पे आई होना चाहिए था, इसकी जगह डबल मात्रा आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कोई संधि नहीं होती, मतलब ए और ए मिल के आई की जगह ए ही रहता है कुल मिला के। मतलब तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो ये उदाहरण है वृद्धि संधि का उदाहरण, लेकिन वृद्धि संधि नहीं हो रही। पररूप संधि इसे ही कहते हैं कि भाई जब ए आ से समाप्त होने वाला कोई भी उपसर्ग, मतलब जिस उपसर्ग के अंत में ए आ हो और उसके बाद में ए ओ से शुरू होने वाली धातु आ जाए, तो क्या होगा, पररूप आदेश होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, पहले जैसा रूप रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए और ए मिलके ए हो जाएगा। इसी तरीके से इसका दूसरा उदाहरण उपोष दिया, उसमें उप, इसमें भी ए उपसर्ग है, उसके बाद में ए ओ से शुरू होने वाली क्या आ गई, धातु आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ए और ओ मिलके ओ ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो उप ओसति, उप है यहाँ पे, छोड़िए, ठीक है, उप, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के कोई चेंज नहीं होता। होना तो इसमें वृद्धि संधि चाहिए थी, क्योंकि ए के बाद में ओ आ रहा है, ए के बाद में ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं होता तो परिवर्तन का नाम ही संधि है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होता, इसकी वजह से इसमें वृद्धि मतलब वृद्धि संधि का इसे अपवाद माना जाता है, वृद्धि संधि होते हुए भी, ठीक है। तो इसलिए पररूप संधि के उदाहरण हैं ये सब के सब, जिनमें कोई चेंज नहीं होता। तो ये पररूप संधि के जितने उदाहरण हैं वो वृद्धि संधि के अपवाद में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो बस जो ये जो गुण संधि के उदाहरण है वो भी वृद्धि संधि के जो गुण संधि के अपवाद वृद्धि संधि के उदाहरण है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा, जो गुण संधि के ये वाले आर होने वाले अपवाद है वो वृद्धि संधि के उदाहरण है, और पररूप संधि के जो उदाहरण है वो वृद्धि संधि के अपवाद है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो बस इतना ही था वृद्धि संधि के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आपका कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।